हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएचडी क्लास। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। तो आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स करने वाले हैं। हम लोग सेल चैप्टर कर रहे थे ना, चैप्टर 5 क्लास 9 का। तो उसमें आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स आर दोज ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म रिकॉल कर लीजिए क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, ये सेल का स्ट्रक्चर याद है, दिस इज द प्लांट सेल, गॉट इट। प्लांट सेल ये हो गया न्यूक्लियस, गॉट इट। अब न्यूक्लियस की ये हो गई न्यूक्लियर वॉल और ये हो गई सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर में जो ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, गॉट इट। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो पहला सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जो सेल के जो साइटोप्लाज्म में पड़े हैं उसमें कौन कौन सा आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ईआर, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोलते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको और मैं बताऊंगी, और सबसे मेन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं जस्ट सेल डिवीजन से पहले क्लियर करूंगी आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या होती है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ये ट्यूब की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क बनाती हैं। किस टाइप का नेटवर्क होता है? ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, जिससे कि ये सब्सटेंस को न्यूक्लियर वॉल से साइटोप्लाज्म यानी कि सेल वॉल तक बाहर निकाल सके, ठीक है। It looks like along the tubulars or round or vesicles. Endoplasmic membrane similar structure as the plasma membrane. Plasma membrane का जो स्ट्रक्चर था हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो किससे बना हुआ था? लिपिड, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड थी प्लस प्रोटीन से बना हुआ था, ठीक है। स्ट्रक्चर याद है ना? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ था। तो हाँ, तो एंडोप्लाज्मिक सिमिलर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ हम कैसे बोलेंगे? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यानी कि ER पे अगर राइबोसोम आ जाता है, ठीक है, राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन था? प्रोटीन सिंथेसिस था ना। तो अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गए, राइबोसोम्स अगर इकट्ठे हो गए, तो क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, क्लियर है? अब चलो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं डिटेल में, थोड़ा सा विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने गोल्जी ऑपरेटर्स का भी स्ट्रक्चर दिया है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। किस तरीके से एसोसिएट है हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से राइबोसोम जो है वो इस पे ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उन पर आपको दिखेंगे, ठीक है, RER में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इट मींस, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इट मींस यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? अब इसमें ये हो गया
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सिंपल सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना। अब RER looks rough under microscope because क्यों दिखती है रफ? It has particle called ribosomes. Ribosomes आपको इसके बारे में पता है ही, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। Ribosomes which are present in all active cells, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। राइबोसोम का जो मैंने पिछली क्लास में डिस्क्रिप्शन दिया था तो बताया था ये दो तरीके के होते हैं, 70S 80S। 70S ribosomes are present in prokaryote cell and 80S present in eukaryote cell. Eukaryote cell means plants as well as animals, right? Which are present in all active cells or sites of protein manufacture. मैंने बताया इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड ये बताओ, बाबा मैं टर्म यूज कर रही हूँ प्रोटीन मैन्युफैक्चर या प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड ये चीज समझ लो। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो हम लोग खाने में हमने क्या खाया? प्रोटीन खाया, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन के बाद में ये प्रोटीन जो है वो ब्रेक हो जाती है हमारे स्टमक में विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एंजाइम्स लाइक जो पैंक्रियास से सिक्रीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं। प्रोटीन ये चेन है, एक ट्रेन मान लो, मेट्रो ट्रेन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन को क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक मेट्रो ट्रेन है, इसमें होता क्या है कि ये एमिनो एसिड के इसके कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एमिनो एसिड के इसके कंपार्टमेंट्स हैं। अब प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक हो गया, ब्रेक हो करके ये आपके इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है थ्रू विलाई, तो ये एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू हर सेल के पास पहुंचते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। तो होता क्या है वहाँ पर कि ये राइबोसोम्स जो हैं ये एक तरीके का टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आके मैसेंजर आरएनए जुड़ता है, ये सब आप बाद में पढ़ोगे लेकिन थोड़ा सा समझ लो। और वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, अपने पास में ये एमिनो एसिड की ये ट्रेन जो है ऐड करता रहता है, मतलब एमिनो एसिड एक कंपार्टमेंट हुआ, दूसरा एमिनो एसिड आके जुड़ता रहा और ये प्रोटीन की एक चेन कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है और यही है प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये जो प्रोटीन जो है वो अलग अलग जगह पे भेजी जाती है, ठीक है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, और जो ये SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं वो क्या करती है? फैट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं या लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। लिपिड क्यों इंपॉर्टेंट है लिपिड? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हो गया, किसी भी सेल ऑर्गेनेल की वॉल हो गई, वो सब किससे बनेगी? लिपिड से बनेगी ना, ठीक है। तो इसलिए SER की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और RER की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। फिर सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो लिपिड्स और प्रोटीन जो जिनकी सिंथेसिस हो रही है हेल्प्स इन, तो ये कहाँ पर इनका एसिमिलेशन यानी कहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर? बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्लियर हो गया कि मेम्ब्रेन किस तरीके से फॉर्म हो रही है। क्लियर है बेटा? सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की होमोस्टैटिस बनाते हैं यानी कि सारी की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, वो भी क्या है? प्रोटीन और लिपिड्स हैं। गॉट इट? तो वो भी जो है उनकी भी सिंथेसिस कहाँ होगी? RER या क्या कहते हैं SER में होगी। Although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system. ये एक नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं सेल के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। What is membrane biogenesis? अभी थोड़ा सा पढ़ लो, membrane biogenesis क्या होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने क्या बताया? जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड बना उससे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। गॉट इट? अब इसमें होता क्या है वो समझ लो। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स मेड बाय ER
इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर हो गया है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन प्लस लिपिड। इससे जो है सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। होपफुली तैयार हो गया होगा। अब किस तरीके से इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना बेटा। तो इसलिए जो है इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। आपने राइबोसोम तो पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। राइबोसोम, SER, RER एंड गोल्जी ऑपरेटर्स भी इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने अभी पहले उसके आपको डायग्राम भी दिखाया था इसका, ठीक है। इसमें होता क्या है ये आप समझ लो, जस्ट वन सेक। हाँ, The protein and lipids are first synthesized in the rough endoplasmic reticulum. सबसे पहले इसकी सिंथेसिस कहाँ होगी? RER में हो गई, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको अपने में इनटेक करके और इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे? थ्रू ट्रांसपोर्ट किधर कर दिया जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कर दिया जाएगा। अभी मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताती हूँ आपको। सबसे पहले सिंथेसिस हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किधर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आफ्टर मॉडिफिकेशन दिस ट्रांसपोर्टेशन द सेल सर्फेस थ्रू द वेसिकल व्हिच बड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ये क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो है क्या करेंगे? जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड लेके आए थे ये वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प कर देंगे जा करके। क्लियर है? चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER जिस पर राइबोसोम्स हैं, और ये जो है सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी? प्रोटीन की। क्लियर है? प्रोटीन। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर सिंथेसिस किसकी हो रही है? लिपिड की, ठीक है। यहाँ पर किसकी हो रही है? प्रोटीन की, ठीक है। ये जब दोनों मटेरियल तैयार हो गए, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ ये दिस इज ए काइंड ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का एक फॉर्म है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड ये अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे गोल्जी ऑपरेटर्स में। गोल्जी ऑपरेटर में सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, अभी आगे जाके मैं पढ़ाती हूँ, और उससे सिंथेसिस हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर में ये जो है सिलेक्टिव परमेबल रहती है। मैंने एक पूरा लेक्चर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बनाया हुआ है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है। गॉट इट? चलिए, अब फंक्शन ER के एकदम क्लियर हो गए होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्या क्या फंक्शन है बेटा? सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के लिए चैनल बनाता है बिटवीन वेरियस रीजन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। प्रोटीन को लेकर के न्यूक्लियर वॉल तक पहुंचाता है, या न्यूक्लियर वॉल से मटेरियल को कहाँ तक पहुंचाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगा। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। फिर ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ये ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है, जिससे सेल को एक फॉर्म शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, बायोकेमिकल एक्टिविटी समझ रहे हैं ना? ऑक्सीडेशन होता है ना, फॉर्मेशन हुआ, activities of the cell in the liver cell. The group of animals called vertebrate SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. देखो जो हमारी लीवर सेल्स होती हैं वो एनिमल्स में यानी कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो इन एनिमल्स में जो SER है वो डिटॉक्सिफिकेशन यानी पॉइजन्स और ड्रग्स को नलीफाई करता है, ठीक है, उसको बॉडी से हटाने में हेल्प करता है। गॉट इट? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर देखो बेटा सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, प्लस ये छोटे छोटे आपको वेसिकल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये वेसिकल्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक
क्या फॉर्म कर दे रहा है ये पूरा का पूरा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसलिए इसको हम बोल देंगे क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। क्लियर है? अब होता क्या है इसमें, ठीक है, जो ये इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हाँ, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें पैरेलल जो है वो स्टाक्स, ये देखो पैरेलली तो ट्यूब्यूल्स जा रही हैं, तो इनको बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या इनको वर्ड दिया गया है? सिस्टर्नी, ठीक है। अब these membranes often have connection with the membrane of ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर देख लो पहले इसका, ये है इसकी दो फेजेस होती हैं, क्लास ये आप जा करके क्या नाम है 11th-12th में भी पढ़ोगे जाके, इसमें सिस फेस, ट्रांस फेस, और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, और ये पतली पतली जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सिस्टर्नी होती हैं, और इनके इनर में जो है वो ल्यूमेन होता है, हॉलो सरफेस होता है, ठीक है। और तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया ना, ये वैक्यूल्स हो गई, ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ये हैं क्या, सिस्टर्नी हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स मतलब ये ल्यूमेंस जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं गोल्जी बॉडीज़ को, तो ये इनको ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया सिस्टर्नी। गॉट इट? क्लियर है? अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका जो मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसाइज हुआ था, ठीक है, इसकी सिंथेसिस हुई थी, और वो जो है किधर डिस्पैच कर दिया जाता है, टूवर्ड्स गोल्जी ऑपरेटस। कहाँ पर भेज दिया जाएगा? गोल्जी ऑपरेटस के पास भेज दिया जाएगा। अब इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं इसमें, उनमें क्या होगा, इनका स्टोरेज होगा, यानी कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का स्टोरेज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और पैकेजिंग होगी, ठीक है। अब इसको जो है वो किधर किस काम में ले लिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। क्लियर है? इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्जी ऑपरेटस। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब जैसे सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ये भी जो है किसका फंक्शन हो जाता है, कौन ये काम कर रहा है, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। द गोल्जी ऑपरेटर्स ऑल्सो इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जिसके वेसिकल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन जाते हैं, तो वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब हम चलते, लाइसोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, डी डुवे ने, ठीक है। डी डुवे जो है लाइसोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था डी डुवे ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने तो लाइसोसोम हम पढ़ रहे हैं, तो लाइसोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, डी डुवे ने, ठीक है। डी डुवे जो है लाइसोसोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था डी डुवे ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को। तो ये सबसे पहले लाइसोसोम का क्यों, आपने डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पढ़ा ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें होता क्या है कि ये वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है सेल का, ठीक है। कैसे, जो मतलब जो सेल ऑर्गेनल जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या कोई मटेरियल जो है सेल के लिए फ्रूटफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, उसको ये क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देते हैं। किस तरीके से डिस्पोज कर देते हैं, लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वन आउट द सेल, ठीक है। उसको डाइजेस्ट कर लेता है ये, ठीक है। और
फॉरेन मटेरियल्स, जब कभी भी कोई फॉरेन मटेरियल मतलब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मतलब सेल, कोई भी फॉरेन एलिमेंट होता है तो सेल जो है उसको किस तरीके रिकॉग्नाइज करती है कि वो एंटीजन है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब सेल के अंदर आता है सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स जिनका उसमें सेल में यूज नहीं है, विच ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ, कैसे ये कर लेते हैं काम अपना, बिकॉज ऑफ दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो इसके मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, और जो ब्रेकिंग के बाद में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, वो जो है वो सेल में यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर द एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स एनी काइंड ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ये मेम्ब्रेन होती है, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, अब आप जिसका फंक्शनिंग आप समझ लो किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले ये डाइजेस्ट लाइसोसोम आपको दिख रहा है, ये छोटा स्ट्रक्चर, लाइसोसोम क्या करेगा, ये है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के पास में लाइसोसोम आने के बाद में ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा और ये इसकी सेल में ब्रेक हो जाएगी, और जितने कंपोनेंट्स हैं यानी कि सिंपलर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ये सेल में रिलीज हो जाएंगे और इनको यूटिलाइज कर लिया जाएगा सेल के थ्रू। क्लियर है। डैमेज लाइसोसोम्स में बस्ट, कभी कभी क्या हो जाता है, जब अगर कोई सेल डैमेज हो रही है, ठीक है, सेल डैमेज मतलब कोई चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या हो जाता है, हमारी सेल्स रैप्चर हो जाती है ना, तो ऑन दैट सिचुएशन लाइसोसोम्स में बस्ट कर जाएंगे, जिनके एंजाइम्स है वो पूरी सेल में स्प्रेड हो जाएंगे और वो पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका क्लीनिंग वाला फंक्शन, दूसरा क्या है, इसको सोसाइडल बैग बोलेंगे क्योंकि इसके एंजाइम्स पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये डाइजेस्टिव सब्सटेंस आसपास के सेल्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और किस में यूज हो जाएगा, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यू सेल के फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक फिल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। क्लियर है इतना। RER जो एंजाइम्स बनाता है उसमें बस चारों तरफ कवरिंग बन जाएगी और वो बन गया लाइसोसोम, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।